शो के पहले कि आप आप क्राइसिस फाइटिंग मोड में अभी आपकी आदत हो गई होगी क्योंकि आप इतने साल से आप अभी तो अभी द लेटेस्ट क्राइसिस इज फर्टिलाइजर क्राइसिस। इसको क्राइसिस हाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे पहले? हाँ, फर्टिलाइजर क्राइसिस है। आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हाउ लॉन्ग विल इट गो क्योंकि ऑन? देश की फूड सिक्योरिटी के लिए फर्टिलाइजर बहुत आवश्यक होता है। देश में 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया की रिक्वायरमेंट है। उसमें से 2.5 लाख मैट्रिक टन हम बनाते हैं, 17-80 लाख मैट्रिक टन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दो 200 लाख मैट्रिक टन की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। 100 लाख इंडिया में बनता है, 100 लाख हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पोटाश तो इंडिया में है ही नहीं, इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये वर्तमान समय में जो कोविड क्राइसिस हुई, फ्रेट प्राइस बढ़ी, यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुई, तो हम रशिया से भी इंपोर्ट करते थे, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आई। हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे मोरक्को में, तो मोरक्को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए एमोनिया की उसको रिक्वायरमेंट होती थी। एमोनिया रशिया से आता था तो उसका प्रोडक्शन डाउन हुआ, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट होती है। हम यूरिया फर्टिलाइजर गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, सभी कंट्री से यूरिया इंडिया में आता है। तो उसमें वर्तमान स्थिति के मुताबिक जो कई कंट्री इंपोर्टर थी, एक्सपोर्टर थी, वो इंपोर्टर बन गए। इंपोर्टर थे, उसकी स्थिति स्वाभाविक तौर पर दिक्कत वाली हो जाए। फर्टिलाइजर की प्राइस इतनी बढ़ी हुई है आज के दिन में, ये स्थिति को देखते हुए मोदी जी ने हमें कहा कि भाई फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ी है, उसकी इफेक्ट किसान पर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक बैग यूरिया हम किसान को देते हैं 266 रुपीज में, 266 रुपीज में, लेकिन भारत सरकार को वो मिलता है 3000 रुपीज में। तो एक बैग पर 2600 रुपीज की सब्सिडी जाती है। एक डीएपी बैग आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट के तहत उसकी कीमत है 3600 रुपीज, 3700 रुपीज, और हम बेचते 1350 रुपीज। तो एक बैग पे 2500 रुपीज की सब्सिडी एक डीएपी बैग पर देनी पड़ती है। लेकिन भी किसी किसान को फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी चैलेंज होती है। एक दिन भी जो रिटेल शॉप पर किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिला तो ये दिक्कत ना हो, इसलिए हर दिन मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जैसे सुबह में उठ के हम कोविड मैनेजमेंट करते हैं, वैसे उठ के फर्टिलाइजर की कौन सी शिप कहाँ से निकली है, कब पहुंचेंगे, तब जाके किसान को मिलेगी। देश की सब्सिडी बर्डन भी देश पर बढ़ रहा है। इस वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपीस फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन होने की संभावना है। ये सभी को देखते हुए, लेकिन सुविधा यह है कि एक समय समय पर हमें जो मार्गदर्शन चाहिए, तो एकदम क्लियर मार्गदर्शन मोदी जी की ओर से मिलता है, ये करना है, ये करो, ये करो, तो हमें आसान रहता है डिसीजन करने में, और हम एक्शन मोड में काम करते हैं। तो आज पिछले 1 साल से फर्टिलाइजर क्राइसिस चल रही है। 2007-8 में एक बार ऐसी ही क्राइसिस हुई थी, 3 महीने तक किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिला था। किसान के सामने गोलियां चली थी और किसान परेशान हो गए थे। लेकिन ये स्थिति आज के दिन में हमने नहीं आने दी है और नहीं आने देंगे। और फर्टिलाइजर लॉन्ग टर्म